लोग सत्संग में हो थोड़ी देर में फोन करना। ठाकुर जी की चर्चा सुन रहे थे। से अभी अमित चंद दादा भी बताएं, निकिता भी बताई कि ठाकुर जी के जो भी वहाँ पे मैसेजेस थे, देवघर गए थे। जीवन में आइडियल हमें क्यों ज़रूरी है, लाइफ में हमें गुरु का होना क्यों ज़रूरी है। क्या अभी तक हमारे जो सनातन में इतने इष्ट या इतने देवी हैं, इनफ नहीं है? हमारी बात क्या उन तक नहीं पहुंचती है, या हम प्रार्थना नहीं करते हैं? फिर भी गुरु का जीवन में होना क्यों ज़रूरी है? सभी को लाइफ में आइडियल क्यों रखना चाहिए? गुरु का शाब्दिक अर्थ ही है जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही है गुरु। भगवान कृष्ण के गुरु थे, वो तो स्वयं अपने आप में इष्ट थे, भगवान थे, दुनिया के मालिक, लेकिन वो फिर भी गुरु किए। क्यों? उनके गुरु थे संदीपनी जी, महर्षि संदीपनी। क्यों? वो तो अपने आप में 100% हैं, सब कुछ पॉसिबल था, उनको क्या जरूरत थी गुरु करने की? भगवान श्री राम, जिनके पिता राजा, वो भी गुरु किए। क्यों किए गुरु? अब प्रैक्टिकल हम लोग अपने लाइफ में देखें कि हम लोग सोचते हैं कि गुरु मंत्र या दीक्षा क्यों जरूरी है, कब लेना चाहिए। हम लोग अगर घर में बात करेंगे कि अपने बच्चों को दीक्षा दिला लीजिए या थोड़ा सा दीक्षा ले लीजिए, या स्टूडेंट लाइफ है अगर हम बोलेंगे दीक्षा ले लीजिए, बोलेगा क्यों? आज की टाइम में एआई चल रहा है, गूगल, चैट जीपीटी, सब कुछ अवेलेबल है। विद इन सेकेंड आप तुरंत उससे पूछिए, तुरंत जवाब मिलेगा। फिर भी गुरु की जरूरत है क्या? गुरु चाहिए। आज एआई का ज़माना है, आपको एआई से सारा जवाब मिल जाएगा, फिर गुरु का जरूरत क्या है? उस टाइम में एआई नहीं था, लेकिन आज के समय में तो एआई अवेलेबल है। आप अपने फ़ोन में कुछ भी पूछिए उससे, वो सारा जवाब देगा। आप उस एआई से पूछिएगा कि गुरु या आइडियल लाइफ में ज़रूरी है। मथुरा में उत्सव हो रहा था, वहाँ रेलवे के इंजीनियर थे, ठाकुर जी के बहुत निष्ठ इष्ट प्राण, वो ठाकुर जी का जाजन कर रहे थे। ऐसे ही कुछ नए लड़के वहाँ पे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के आए और वो सुन रहे थे, तो बोले कि आज के समय में इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग ज़माना है, हमको इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाएगा, गुरु की क्या ज़रूरत है? वाकई। तो एआई से जब पूछा कि पूछो जरा सर गुरु की ज़रूरत है, तो एआई बोला कि इंटरनेट या एआई आपको एक रास्ता बता सकता है या आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गुरु कर सकता है। वो आपके जीवन को बदल सकता है सिर्फ गुरु। एआई क्या करेगा? आपको एक मैसेज कन्वे कर देगा कि भाई ऐसे जाना है, ये करना है, इसका ये सॉल्यूशन है। वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, आपको जीवन को बदल नहीं सकता। जीवंत आदर्श को हमें पकड़ना है, गुरु को। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाह रहे हैं, भगवान श्री राम के पास सब कुछ था, फिर भी वो गुरु किए। हम लोग मनुष्य रूप में आए हैं, हम लोग के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्यों करेंगे गुरु? अभी हमारी क्या उम्र है? अभी 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, 30 साल हुआ, ये उम्र है कोई दीक्षा लेने की? दीक्षा लेने की उम्र क्या है? जब हाथ पैर काम ना करे, खटिया या बिस्तर पे पड़े रहें, बेटा बेटी के शादी कर लें, पोता पोती देख लें, तब हम लोग जो सोचते हैं गुरु मंत्र ले लें। यही है, यही सोचते हैं। तभी उम्र है कि गुरु मंत्र लेने का, ताकि अब हमको दूर दूर जाना नहीं है, कहीं घर में सिर्फ बैठना है। एक बार भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव से एक भक्त ने पूछा कि हे गुरुदेव, दीक्षा लेने की उम्र क्या है? कब दीक्षा होनी चाहिए? जीवन में दीक्षा कब लेनी चाहिए? भगवान श्री रामकृष्ण देव बोले कि जन्म से 2 वर्ष पूर्व। हाउ कैन बी पॉसिबल? संभव है कि जन्म से 2 साल पहले किसी की दीक्षा हो? नहीं हो सकता। ठाकुर जी क्या बोलते हैं उस चीज़ को? यदि कोई
पति पत्नी जो किसी भी आदर्श पुरुष को पकड़े हों, उसके बाद जो संतान की उत्पत्ति होगा वो अपने 5 कुल का नाम रोशन करेगा, विश्व का कल्याण करेगा। ठाकुर जी इस बात को बोले, पति पत्नी का दीक्षा हो, उसके बाद जो संतान की उत्पत्ति होगी, आप देखेंगे हम लोग अपने घरों में पहले से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अर्चना धूप बत्ती सब करते हैं, रामायण की पूजा गीता की पाठ सब करते हैं, लेकिन शांति है घर में? नहीं है। हमको मेंटली पीस नहीं है। माँ आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, इधर इधर चेयर पे बैठ जाइए, दिक्कत है तो कैसे आएगा वो शांति? शांति वो बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। उस शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने जीवन में एक आदर्श को पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा। दीक्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा? जला दो। फिर भी हम अपनी जीवन को जिएंगे जैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त है। अब दीक्षा लेंगे तो क्या होगा? एक हम स्ट्रीम लाइन में जुड़ जाएंगे। हमें अपने जीवन में अपने आने का उद्देश्य पता होगा, हम क्यों आए हैं, ठाकुर जी का विजन क्या था। एक छोटी सी घटना बता के मैं अपनी बात को शेष करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। एक बार जब ठाकुर जी स्टूडेंट लाइफ में थे, बहुत बाल्यावस्था थी ठाकुर जी की। जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं वो जाने कि बीच में जो ठाकुर जी ऊपर सिर्फ जनेऊ पहने हैं वो हमारे शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, जिनका दीक्षा हम लोग ग्रहण किए हैं। यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे सदगुरु हैं। बाकी जितने लोग मिलते हैं वो माध्यम है। हमारे गुरु शिष्य ठाकुर जी हैं, सिर्फ हम इनकी दीक्षा ग्रहण किए हैं। एक बार ठाकुर जी विद्यालय जा रहे थे, ऐसे ही बारिश का समय था और एक एम्प्लॉय बैंक के काफ़ी थोड़ा